नमस्कार। कक्षा 7वीं यानी छठी, विषय हिंदी, पाठ तीसरा, अपनी प्रकृति, पन्ना क्रमांक 8 और 9, स्वाध्याय लेखन। स्वाध्याय लेखन करते समय पुस्तक का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी किताब का इस्तेमाल करो, उपयोग करो। समझ में आ गए? तो पहले पाठ का नाम डालना है, उसके बाद सवाल और जवाब यानी प्रश्न और उत्तर दोनों नीले पेन से ही लिखना है। अगर मुख्य प्रश्न आपको अच्छा दिखने के लिए काले पेन का भी इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर है? तो वीडियो देखते समय आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी या दिखने में कुछ दिक्कत आ गई। तो स्वाध्याय लेखन पन्ना क्रमांक 8 और 9 के ऊपर आपको देखना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिखाई दे रहे, उसको 1 करना है, क्योंकि पहले चित्र है। देखो पन्ना क्रमांक 7 के ऊपर चित्र दिए, देखो पहाड़, ये सब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो यह है पहला, काव्या क्या कर रही थी? तो उत्तर है, काव्या पेड़ के नीचे बैठी बच्चों का खेल देख रही थी। धीरे धीरे लिखो, आपके पास ये वीडियो बहुत दिनों से रहेगा। किनके खिलौने ने बादलों के रूप लिया? उत्तर है, फेडरिक और सिद्धि के खिलौनों ने बादलों का रूप लिया। तीसरा है, काव्या और हितेंद्र की इच्छाएं किनमें बदल गई? काव्या और हितेंद्र की इच्छाएं वृक्षों में बदल गई। चौथा है, पृथ्वी को अपनी गुड़िया कौन देना चाहती थी? आप सभी ने 7 और 8 ऊपर के वीडियो देखे हैं, तो आपको जल्द ही समझ में आएगा कि उत्तर क्या है। शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। ये हो गई एक एक वाक्य में। उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊपर, उपहार, खुशबू, संगीत, हरा भरा, चूड़ियाँ, ये सब है। डैश डैश पेड़ों पर उसकी घनी छाया फैली थी। तो उसका उत्तर है, हरा भरा। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर, किसमें? उपहार में बदल दूंगी। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने की मन की। तो तीसरा में चूड़ियाँ, पहला में हरा भरा, दूसरा में उपहार, तीसरा में चूड़ियाँ। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। क्या भर दी? खुशबू। कल कल झरनों ने वातावरण में डैश डैश भर दिया। क्या भर दिया? संगीत। फिर एक बार देखो, पहला हरा भरा, दूसरा उपहार, तीसरा चूड़ियाँ, चौथा खुशबू, पांचवा संगीत। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा, इसमें पुस्तक में भी है, किसने किससे कहा? प्रकृति कितना कुछ देती है? तो इसका उत्तर है, काव्या ने अपने आप से कहा। तो दूसरा है, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। यह वाक्य सोनपरी ने सब बच्चों से कहा। तीसरा है, बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। तो यह वाक्य चिन्मय ने सभी दोस्तों से कहा। नेकी और पूछ पूछ, ये आखिर का बात है। देखो पुस्तक में से आखिर का लाइन है, देखो परिच्छेद में। तो ये सोनपरी ने दोस्तों से कहा। उसके बाद यह आपको दिखाई देगा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। देखिए,
सोनपरी पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रहे थे। सोनपरी नहीं देख रही थी, कौन देख रही थी? काव्य। यानी ये वाक्य क्या है? गलत है। दूसरा, शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। आप अच्छी तरह वीडियो देखिए तो उत्तर समझ में आएगा। यह वाक्य क्या है? सही है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा, मुख्तार और बिट्टू ने अपनी चूड़िया देने का मन बनाया। तो ये वाक्य गलत है। ये वाक्य क्या है? गलत है। परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया था। जल्दी समझ में आएगा। परी बदल डाली थी, वो क्या है? सही है। तो धीरे 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 लिखिए। देखिए, ये देखिए, आपको झूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद पहला स्क्रीन जो है देखो, झूम करके धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो। और वीडियो देखते समय उसको पॉज करना है, यानी बंद करना है थोड़ा सा, और लिखना है। पुस्तक का इस्तेमाल करो। पहले कक्षा वही में नोटबुक में पहले प्रश्न लिख लो, उसके बाद दूसरा बयाज में दूसरा नोटबुक में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद पहला स्क्रीन एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये आपको दिखाई देगा। तो वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे करके हमको लिखना है। तो देखिए, आखिर का है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द कहानी ढूंढ कर बताओ। तो पुस्तक में भी है, शुरुआत पन्ना क्रमांक 8 पर भी, आकाश, मित्र, धरा, गिरी, सुगंध। तो यहाँ देखो, आकाश का समानार्थ शब्द है आसमान, गिरी का समानार्थ शब्द है पर्वत, मित्र का समानार्थ शब्द है दोस्त, सुगंध का समानार्थ शब्द है खुशबू, और धरा का समानार्थ शब्द है धरती। तो अच्छी तरह लिखो, वीडियो को ध्यान तरह देखो, ध्यान से देखो, सुनो, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। देखते समय ही लाइक करो। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो सब्सक्राइब मत करो। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नडांबे। बहुत बहुत धन्यवाद।